Hello, Yes, Good morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. good morning to all. Good morning, ma'am. Good morning. I'm audible now? My voice is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shall I start the class or wait for more students? Okay, now I start the class. In previous class, we see structure of tree, right? Structure of tree means macro structure and micro structure. हमने यही दो देखा था स्ट्रक्चर ऑफ ट्री में, मैक्रो स्ट्रक्चर और माइक्रो स्ट्रक्चर, राइट? कुछ मैक्रो, कुछ ऐसा वर्ड मैंने बताया था, मैक्रो स्ट्रक्चर मींस जिसे नेकेड आई से विजिबली हम लोग देख सकते, मतलब जो ऐसा चीज जो विजिबल हो थ्रू नेकेड आई, और इसके लिए बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। शायद इसी में हम लोगों ने देखा था कि बार्क क्या है, हार्डवुड क्या है, पिच क्या है, सैपवुड क्या है, राइट? प्रीवियस क्लास में यही देखे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने मैक्रो स्ट्रक्चर में आउटर बार्क देख लिया था, हार्डवुड देख लिया था, ठीक है, पिच देखा था, इनर बार्क देख थे, सैपवुड देख चुके थे, क्या पर्पस है ये भी देख चुके थे, सबका एक एक करके डेफिनेशन देख चुके थे। अब आता है, ये तो सारे कुछ जो भी था इनर पार्ट या उसका क्लासिफिकेशन या उसका डिटेल सब जो है वो मैक्रो स्ट्रक्चर में था। देन वी विल कम ऑन माइक्रो स्ट्रक्चर। देन व्हाट इज माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री, राइट? तो माइक्रो स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट? We cannot see by naked eye. ओके, ठीक। एंड और कुछ और अगर दिमाग में आ रहा है, चलो ठीक है, अच्छा है। एक किसी ने रिप्लाई दिया कि जिसे हम वी कैन नॉट सी, मतलब हम लोग नेकेड आई से हम लोग जिसको नहीं देख सकते, ठीक है। और किसी के माइंड में कुछ है, और कुछ आ रहा है जिसे हम बोल सकते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर। सेकेंड वन माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर और क्या हो सकता है, कोई आइडिया? चलो, तो जैसे जिसने भी बोला कि जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते या जो नेकेड आई से विजिबल नहीं है, वो सारा ट्री का स्ट्रक्चर या टिम्बर का स्ट्रक्चर कम्स अंडर माइक्रो स्ट्रक्चर। तो माइक्रो स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर वुड का ऐसा स्ट्रक्चर जिसे हम लार्ज मैग्निफिकेशन और थ्रू ग्रेट मैग्निफिकेशन हम देख सकते हैं, ठीक है। नेकेड आई से तो हम लोग वही चीज देख सकते हैं जिसके लिए मुझे मैग्निफिकेशन की जरूरत ना पड़े,
तो the structure of wood apparent only at great magnification is called microstructure. ठीक है, या जिसे हम थ्रू ग्रेट मैग्निफिकेशन वर्ड यूज क्यों हुआ? ग्रेट मैग्निफिकेशन वर्ड यहाँ यूज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर मैग्निफिकेशन का जो मीडियम है, हम थ्रू माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई करके ट्री के स्ट्रक्चर को देखते हैं, राइट? तो इसीलिए इसको हम लोग बोले माइक्रोस्ट्रक्चर या ग्रेट मैग्निफिकेशन के लिए उसका जरूरत पड़ता है देखने के लिए। अब ये क्यों मुझे माइक्रोस्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी? क्या ग्रेट मैग्निफिकेशन जो हम लोग या माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, क्यों करते हैं? ऐसा वुड में क्या है या ऐसा टिम्बर में क्या है जिसे देखने के लिए मुझे माइक्रोस्ट्रक्चर की जरूरत होती है? एनी आइडिया? हम लोग छाल देख चुके हैं, लेयर्स देख चुके हैं, लकड़ी काटते हैं, तो तुम लोग अपने अपने घर में अभी सब फर्नीचर में देखोगे, जो भी फर्नीचर है अगर उसके वुडन फिनिश में है तो उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स रिंग दिखता है क्योंकि वो कटा हुआ लाइनिंग लाइनिंग टाइप का हमें दिख में वो का जो रियल ब्यूटी है वो मुझे नजर आता है। तो वो सब जो दिख रहा है वो सारा किस में आ रहा था? वो सारा तो आ रहा है मैक्रो स्ट्रक्चर में। देन माइक्रो स्ट्रक्चर में कौन सा पार्ट आ रहा है? माइक्रो स्ट्रक्चर में वो पार्ट आ रहा है जो वुड के अंदर या टिम्बर में लिविंग और डेड सेल्स जो रहते हैं, जो मुझे नजर नहीं आते, और उसका शेप एंड साइज भी वेरी करता है। तो माइक्रो स्ट्रक्चर की जरूरत लिविंग एंड डेड सेल्स जो ट्री के और टिम्बर में अवेलेबल है या जो मौजूद होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और उनका साइज जो होगा वो माइक्रोन या बहुत छोटा होगा क्योंकि मुझे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ रही है, ठीक है? और उसका साइज भी साइज और शेप दोनों अलग अलग होगा। फॉर दिस रीजन माइक्रोस्ट्रक्चर का हम लोग रीडिंग करते हैं। बट हमारे पर्पस के लिए, फॉर इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, हम मेरा जो बेसिक फोकस होगा हमारा वो किस पे होगा? सिर्फ मैक्रो स्ट्रक्चर, माइक्रो पे नहीं। हमारा फोकस मैक्रो पे होगा क्योंकि मुझे देखना क्या है? तो देखना मुझे है कि वुड के अंदर जितना भी मेरा मेडुलरी लेयर है या कैम्बियम लेयर है या मेरा हार्डवुड है, ठीक है, या मेरा सैपवुड है, मुझे उससे ज्यादा मतलब, ठीक है? तो हमारा जो मेन फोकस होगा अब होगा वुड के मैक्रो स्ट्रक्चर पे। तो वुड का मैक्रो स्ट्रक्चर क्या है, कैसे उसका हम लोग डिटेल्स बनाते हैं, वो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा। तो अब माइक्रो स्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हैं। सीधा हम लोग आते हैं कि हम लोगों ने वुड के अंदर क्या है माइक्रो और मैक्रो स्ट्रक्चर में, वो तो देख लिया है। अब मुझे ये देखना है कि वुड के अंदर या टिम्बर के अंदर, वुड इज द रॉन्ग वर्ड, बेसिकली वुड नहीं बोलेंगे, वुड रॉन्ग वर्ड है क्योंकि हम इंजीनियरिंग के लिए इसे पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हम बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम वर्ड यूज करेंगे इस टिम्बर, टिम्बर इज द राइट वर्ड, वुड सही नहीं है। तो डिफेक्ट इन टिम्बर, हम लोगों ने मैक्रो स्ट्रक्चर देख लिया है, उसका पर्पस देख लिया है, माइक्रो स्ट्रक्चर का हर पार्ट, ईच एंड एवरी पार्ट वर्क कैसे करता है ये देख लिए। तो अब ये देखना है कि डिफेक्ट्स क्या क्या आते हैं टिम्बर में। डिफेक्ट्स इन टिम्बर, डिफेक्ट्स इन टिम्बर।
अब आता है कि हम लोग का जो डिफेक्ट टिम्बर में आ रहा है या जो भी खराबी या कमी आ रही है वो क्यों आ रही है, टिम्बर में डिफेक्ट क्यों हो रहा है? कोई आइडिया तुम लोग बता सकते हो कि जो हम लोग लकड़ी यूज कर वो लकड़ी में डिफेक्ट क्यों आ सकता है, किस वजह से आ? मैम सॉरी तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैम फंगी के की वजह से कारण हो सकता है। वन बाय वन पहले एक ठीक से बोलो। वन बाय वन मैंने बोला। हो सकता है। ओके राइट, वेरी गुड। फंगी अटैक, देन और क्या रीजन हो सकता है? सीजनिंग मैम। सीजनिंग, वेरी गुड। वेट वुड चलो ठीक है। किसी ने क्या कहा अभी, फिर से रिपीट मैम करो। वेट, कुछ वेट वुड किसी ने कहा। वुड, हाँ वेट वुड, ठीक है चलो। वेट वुड, गीला लकड़ी, ठीक है। और क्या ड्यू टू लगता है? इंसेक्ट मैम। ड्यू टू इंसेक्ट, एक मिनट बाबू लिख लेने दो पहले, ठीक है। ड्यू टू इंसेक्ट, वन बाय वन सभी का पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगी और वन बाय वन सभी के पॉइंट पर भी आऊंगी। अब बोलो, ड्यू टू इंसेक्ट के बाद किसने क्या बोला? वाइंड क्रैक्स मैम। अच्छा, ड्यू टू विंड के कारण जो क्रैक आता है वो क्या? यस मैम। ठीक है चलो, तो हम इसे विंड क्रैक ना लिख सकते, ड्यू टू विंड, ठीक है। मैम और नेचुरल फोर्स के कारण। कौन से फोर्सेस? नेचुरल फोर्स। नेचुरल फोर्स, ठीक है। यहाँ नेचुरल फोर्सेस किसी ने अभी बोला है। नेचुरल फोर्सेस मींस व्हाट, मतलब क्या? नेचुरल फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस आ सकते हैं? मैम जैसे लाइटनिंग होता है उसके कारण। लाइटनिंग के कारण, हाँ चलो। आग लग सकती है, और चलो और विंड के कारण मैम वही उसी में आ जाता है। हाँ चलो, विंड तो इसलिए मैंने पूछा कि नेचुरल फोर्सेस में तुम लोग क्या समझ रहे हो। चलो ठीक है, एक लाइटनिंग हुआ, एक विंड के कारण हो गया, किसी ने कहा वेट मतलब बारिश के कारण भी हो गया, ये समझ में आ गया। तो ये सारा किस में आएगा? तो नेचुरल जितने भी में कंडीशंस है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस में वो आते हैं, फोर्सेस में नहीं, कंडीशंस में आते हैं, ठीक है। और किसी के माइंड में कुछ आ रहा है? तुम लोग खुद ही अपने बातों से अगर जवाब दोगे तो सीखोगे। डेड वुड मैम। डेड वुड, अच्छा ठीक है चलो, डेड वुड। और क्या लगता है कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से वुड में डिफेक्ट, सॉरी टिम्बर में डिफेक्ट आ सकते हैं? फंगी। फंगी ऑलरेडी किसी ने बोल चुका है। वुड का एक प्रॉपर एज से पहले हम उसे यूज करेंगे तब वो डिफेक्ट करेगा। अच्छा, वुड के एज से पहले अगर हम उसे यूज करते हैं तो उसमें डिफेक्ट आता है, राइट? कहने का मतलब ये है। यही है ना कि बस सिर्फ हमें यूज करना है, ये भी तो पता होना चाहिए। और किसी के माइंड में आ रहा है? ओवरलोड मैम। ओवरलोड, ओवरलोड,
ठीक है, चलो ओवरलोड लिख दिए। थोड़ा सा और इंजीनियरिंग होकर सोचो, इंजीनियरिंग में आ जाओ, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ, क्या क्या हो सकता है। अभी तक कॉमन सेंस लगा के तुम लोगों ने सारी बातें बता दी, अब थोड़ा इंजीनियरिंग सेंस लगा कर मुझे बताओ। हार्ट सेक्स और स्टार सेक्स मैम। चलो, हार्ट सिक्स एंड स्टार सिक्स, ये क्या है? क्रैक है मैम एक प्रकार। हाँ, तो ये तो टाइप ऑफ क्रैक है, बट ये मैं पूछ रही हूँ कि ये क्रैक आया क्यों? मेरा क्वेश्चन ये है कि डिफेक्ट क्यों आया? क्रैक इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट, तो ये क्रैक आखिर टिम्बर में आया कैसे? तो मैं वो रीजन पूछ रही हूँ, ना कि उसका नाम पूछ रही हूँ। ठीक है, तो रीजन बताना है। जैसे अभी किसी ने, भले वो अभी प्रॉपर आंसर मुझे नहीं मिल रहा है, जैसे किसी ने कहा कि विंड अगर बहुत तेज चल रहा है तो क्रैक आ सकता है, ठीक है, मान सकते हैं कि उसमें क्रैक आ सकता है। तो ये रीजन मैं ढूंढ रही हूँ, ना कि उसका नाम या उसको क्या बोलते ये। अभी मुझे सिर्फ तुम लोग रीजन बताओ कि किस वजह से टिम्बर में डिफेक्ट आ रहा है। किसी ने फंगी कहा, वो भी सही है, बहुत सही है। जिसने भी क्रैक मैम एक हो कहा, सकता है अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग के कारण भी हो सकता है। चलो ये वेरी गुड, अल्टरनेट वेटिंग, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, है ना? थोड़ा सा बहुत अच्छे तरह से सोच के बोलो। जैसे अभी ये बोला कि अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग करेंगे, देन भी उसमें मेरा डिफेक्ट आ सकता है। कुछ इसी तरह से और बताओ, थोड़ा सा मैम इंजीनियरिंग कोड को सेंस लगाओ। मैम स्ट्रक्चरल अल्टरनेट वेटिंग डिफेक्ट एंड हो ड्राइंग, सकता है। किसी ने, हाँ, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो सकता है। किसी ने एक और बहुत अच्छा बोला था, सीजनिंग। ठीक है, तो सीजनिंग भी बहुत अच्छा, सीजनिंग के कारण भी मेरा जो वुड या टिम्बर है उसमें डिफेक्ट आता है। टिम्बर की जो सेल्फ लाइफ होती है और लाइफ ऑफ टिम्बर डिपेंड्स ऑन मेनली सीजनिंग। ठीक है, तो सीजनिंग अगर हम अच्छा से, मेरा टिम्बर का नहीं है, तो वो डिफेक्ट होगा ही होगा, डेफिनेटली। अब सीजनिंग क्या है? तो सीजनिंग है टिम्बर का सुखाना। ठीक है, कि टिम्बर को जब हम काट देते हैं, मतलब एक लकड़ी को हम फॉर इंजीनियरिंग पर्पस, एक पेड़ को हम काट रहे हैं, काट, तो देखोगे तुम लोग उस जो ट्रंक है उससे, या वो लॉग जो है, वुड का लॉग है, उस लॉग को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उसको क्या हवा लगने के लिए छोड़ा जाता है या पानी पीने के लिए छोड़ा जाता है? क्यों, पर्पस क्या है? मैम उसमें से जो सैप है, जो अनवांटेड सैप है, उसको रिमूव करने के लिए। हाँ, उसमें जो अनवांटेड सैप और मॉइस्चर है उसको रिमूव करने के लिए। और ये जो प्रोसेस है टू रिमूव अनवांटेड सैप और मॉइस्चर, वो कहलाता है सीजनिंग। ठीक है, तो सीजनिंग एक बहुत अच्छा है। जिसने भी जवाब दिया बहुत अच्छा है। इसी तरह से कुछ और सोच के बोलो। अभी किसी ने बोला अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग ऐसे होता रहा, अगर हम बाहर में लॉग छोड़ दिए काटने के बाद और बारिश हो रही है, फिर सूखा आ रहा है, बारिश हो रही, सूखा आ रहा है, उसमें इस तरह का डिफेक्ट आ सकता है। ऐसा ही कुछ और सोच के बताओ, थोड़ा सा सेंस लगाओ, कॉमन सेंस से आप थोड़ा ऊपर उठो और बताओ क्या क्या और रीजन हो सकता है। और याद रखना, हम बात कर रहे हैं वुड की नहीं टिम्बर, वुड की नहीं टिम्बर, जो मेरा पर्पस में यूज हो रहा है फॉर इंजीनियरिंग पर्पस। ठीक है, वुड की बात नहीं हो रही। वुड मतलब कॉमन लकड़ी, हम बात कर रहे हैं टिम्बर मतलब जिसका यूज हम कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, तो उसके सेंस में सोच कर बताओ। मैम डिफेक्ट ड्यूरिंग प्रिजर्वेशन भी हो सकता है। हाँ, प्रिजर्वेशन, यस मैम। ठीक है, डिफेक्ट ड्यूरिंग प्रिजर्वेशन, चलो ये भी सही। और
अगर हम उसको ठीक से नहीं रख रहे हैं देन वो होगा, ठीक है। प्रिजर्व करने वक्त अगर ठीक से नहीं रखा गया तो डिफेक्ट आएगा, या ऐसा प्लेस में रख दिया गया है उसको जहाँ पर बहुत ज्यादा वो डार्क है, मॉइस्ट है। डार्क होता है तो मॉइस्ट रहता ही है, देन वो लकड़ी क्या खुद ब खुद सड़ने ही लगेगा। ठीक है, ये भी सही है। चलो और अच्छा, चलो बहुत सड़ने का और गलने का सीजनिंग की बातें हो रही हैं, तो सीजनिंग मतलब क्या है, जो मैंने बता दिया कि जो अनवांटेड सैप है या जो मॉइस्चर रिमूवर का जो प्रोसेस है इस सीजनिंग, ठीक है। तो मॉइस्चर के लिए मॉइस्चर रिमूवर ऑफ क्वेश्चन तो ये उठता है ना कि मेरे टिम्बर में कितना मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। तो हर टिम्बर में क्या मॉइस्चर कंटेंट सेम रहेगा? हमारा कंट्री जो है ऑलरेडी कंट्री, पूरे कंट्री में जितने भी पेड़ पाए जाते हैं और उसका वुड हम अपने या टिम्बर जो हम यूज कर रहे हैं, सारे टिम्बर का क्या मॉइस्चर कंटेंट सेम होगा? तुम खुद बताओगे कि झारखंड क्या जो पेड़ झारखंड में पाए जाते हैं और जो पेड़ पाए जाते हैं कश्मीर में, या जो पेड़ पाए जाते हैं मेरे साउथ में, वो क्या सेम सबका मेरा मॉइस्चर लेवल होगा? नो मैम। नहीं मैम। सबका अलग अलग होगा, ठीक है। तो कंट्री वाइज भी मेरा मॉइस्चर कैसा है, कितना मॉइस्चर कंटेंट करता है या होना चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए कि जो टिम्बर मुझे यूज करना है वो मेरे टिम्बर में मॉइस्चर कंटेंट परमिसिबल लिमिट कितना होता है। अब परमिसिबल लिमिट जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, ये कौन बताएगा? ये हम और तुम नहीं बता सकते। ये लिमिट बताता है कौन? जो पहले से ही रिसर्च करके बैठे हुए हैं इस पर, अब वो रिसर्च करके एक कोड बना दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू IS कोड 287, अकॉर्डिंग टू IS कोड 287 1973, हम ये देखते हैं कि पूरे देश को 4 जोन में डिवाइड कर दिया गया, और 4 जोन में डिवाइड करने के बाद ये बोला गया कि अच्छा, जो मेरा इंडिया का मैप है, ऐसे सॉरी मैप हम गलत बना रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छे से नहीं आता है। ये जो मैप है इसको 4 भाग में अगर हम बांट दिए, कुछ ऐसे ऐसे है, इधर कुछ ऐसे है, मान लो ये हमारा देश का नक्शा है, बहुत खराब बना है, जगह भी कम था, पर ये अगर हम इसे 4 भाग में अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो जोन वाइज बोला कि अगर 4 भाग में डिवाइड हुआ है तो जोन 1 में जितने भी पेड़ आते हैं उनका मॉइस्चर कंटेंट का जो लिमिट है, परमिसिबल लिमिट, कौन सा लिमिट जो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा है, वो इतना होना चाहिए। जोन 2 जो है ये जोन में बांट दिए, जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। यहाँ पे जो पेड़ पाए जाएंगे उनका लिमिट कुछ और बताया गया है, यहाँ जोन 2 के लिमिट कुछ और होगी, जोन 3, जोन 4 का लिमिट कुछ और होगा, ठीक है। टाइम जैसे ही अप हो जाए रीजॉइन कर लोगे सारे के सारे, ठीक है, अगेन रीजॉइन करना। तो अब हम पहले ये उसका लिमिट देख लेते हैं, देन वापस फिर से सीजनिंग पर आते हैं। तो परमिसिबल लिमिट जो कोड ने बताया उसके अकॉर्डिंग जो जोन 1 में टिम्बर्स आते हैं या ट्रीज आते हैं, उनका जो परमिसिबल लिमिट होगा मॉइस्चर कंटेंट का, वो लेस देन 40% होगा, लेस देन 40%। दूसरा, जो जोन 2 में आते हैं, जोन 2 में जो टिम्बर हैं या ट्रीज हैं, उनका मॉइस्चर कंटेंट जो होगा वो लाई करेगा। मॉइस्चर कंटेंट को यहाँ मैं W से, स्मॉल w से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। ये स्मॉल w जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच होगा, तो वो 40 to 50 के बीच लाई करेगा।
ठीक है। और जोन 3 मॉइस्चर कंटेंट जो है परमिसिबल लेवल, जोन 3 मॉइस्चर लेवल जो है W या वाटर कंटेंट जो है इट्स बिलोंग बिटवीन 50 to 67%, and zone 4 the permissible limit for moisture content or water content is more than 67%. ठीक है। जब पूरे देश को हम लोग उसके मॉइस्चर लेवल या वहाँ के, अब इसको डिवाइड कैसे किए, ये जोन डिवाइड हुआ था, प्रॉपर ह्यूमिडिटी वहां पर कितना है तुम लोग खुद ही देखोगे। जितने भी हमारे ईस्ट वाले हैं, जैसे कि मेरा उड़ीसा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, ये इस तरफ के पोर्शन में ह्यूमिडिटी कुछ ज्यादा होती, कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहां बहुत ड्राईनेस रहेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये मॉइस्चर कंटेंट जो है कितना होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग 4 जोन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि 4 जोन के अकॉर्डिंग जब ये मॉइस्चर कंटेंट डिवाइड किए थे, तो अब मुझे लगभग आइडिया है कि अगर चारों में से देखा जाए तो लेस देन 40 भी हो सकता है, मतलब 10, 12, 14 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, और ग्रेटर देन 67% है, मतलब 70, 75, 80 ऐसे भी हो सकता है, बट वो वुड किसी या वो टिम्बर किसी काम का नहीं है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं वापस से अपने प्रोसेस पे ही, कि जिसने भी सीजनिंग बोला था राइट, सही था वो भी। और कोई डिफेक्ट माइंड में आ रहा है तो बता सकते हो। चलो, अगर माइंड में नहीं आ रहा तो अब हम लोग देखना शुरू कर देते हैं कि कैसे हम लोग इसको देखेंगे, डिफेक्ट को हम लोग कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले डिफेक्ट occur in timber। तो टिम्बर में जो डिफेक्ट आ रहा है या जो डिफेक्ट है, उसको हम लोग बहुत सारे भाग में क्लासिफाइड कर सकते हैं या ग्रुप में उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब टिम्बर जो है ये तो हम लोग मैनुअली बनाते हैं नहीं, ये नेचुरल प्रोडक्ट है जो नेचर के थ्रू हमें मिलता है, आर्टिफिशियली तो है नहीं जिसपे हम क्वालिटी कंट्रोल करके इसे हम डिजीज या बिल्कुल डिजीज फ्री और बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। ये गिफ्ट है फ्रॉम नेचर, तो इसमें कुछ ना कुछ तो नेचुरली डिजीजेस या इम्परफेक्शन होगा ही होगा। अब अगर ये इम्परफेक्शन और डिजीजेस इसमें नेचुरली प्रेजेंट है या अवेलेबल है, तो इसका मतलब क्या है कि वुड का जो मेरा क्वालिटी होगा वो अफेक्टेड होगा, वुड का जो स्ट्रेंथ होगा वो अफेक्टेड होगा, वुड का जो ब्यूटी है, जो हम लोग बोलते हैं वुडन फिनिश है, फ्लोर है, तो वो फिनिश ऊपर में अगर मेरा अच्छा दिखेगा ही नहीं तो वो खराब है, मतलब उसका अपीयरेंस जो है वो मेरा अच्छा नहीं होगा। अगर मेरे वुड या टिम्बर में डिजीज या इन्फेक्शन है, और साथ ही साथ अगर डिजीज और इन्फेक्शन प्रेजेंस है और अवेलेबल है इन टिम्बर, देन मेरा डिके का रेट जो है वो काफी हाई होगा। तो ये रीजन है कि हम लोग क्या करते हैं,
कि पूरे के पूरे जो डिफेक्ट जितने भी टिम्बर में आ सकते हैं, हम लोग इसे कुछ ग्रुप में क्लासिफाई कर देते हैं। अब वो ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, तो इसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे कैसे कैसे, कि जब हम टिम्बर को कन्वर्ट कर रहे थे या वुड को कन्वर्ट कर रहे थे टिम्बर में, इन दैट केस जो डिफेक्ट आया, हो सकता है हम गलत तरीका से काटे हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन, तो डिफेक्ट ड्यू टू, पहला है डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन, राइट। तुम लोगों ने जो बताया वो भी सही है, और अभी आगे देखेंगे कि तुम लोगों ने जो जो बोला वो सारा इसी के अंदर आते चला जाए, वन बाय वन देखते जाएंगे। नंबर 1 है डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन, मतलब जब टिम्बर का यूज कर रहे थे, काटने का तरीका या उसे वुड को टिम्बर में बदल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तब अगर हमने जो गलतियां की है, चाहे सोइंग में गलती की है या कटिंग में गलती की है, उसके कारण भी जो टिम्बर में मेरा डिफेक्ट आ गया, वो हो गया मेरा डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन। दूसरा जो किसी ने कहा था बहुत अच्छा, डिफेक्ट ड्यू टू फंगी, डिफेक्ट ड्यू टू फंगी, राइट। फिर किसी ने कहा था डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट, राइट सर, डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट, ठीक है। फिर किसी ने विंड कहा था, फिर उसके बाद किसी ने कहा कि रेनिंग, फिर उसके बाद किसी ने कहा नेचुरल फोर्सेस, तो ये सारा कुछ कम्स अंडर नेचुरल फोर्सेस। तो ये आ गया फिर डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। फिर एक जो इतनी मॉइस्चर की बातें हुई कि वे अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग होगा, या ब्रिक में सॉरी टिम्बर मेरा गीला होगा, वेट टिम्बर यूज कर रहे होंगे, तो ये सारा किस में आ रहा है, डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग, डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग। अब इन्हीं 5 कैटेगरी में जितना भी तुम लोगों ने बोला है वो सारा इन्हीं 5 में आ जाता है। अब 1 बाय 1 देखते हैं कि कन्वर्जन से कैसे मेरा डिफेक्ट आए। तो होता क्या है कि कन्वर्जन होता कैसे है, तो देखो, जब भी हम लोग कोई पेड़ को काट रहे हैं तो हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, ये रूट का कोई मतलब नहीं बनता है, ये क्राउन का कोई मतलब नहीं